गुड मॉर्निंग। मैं राजकुमार सिंह, होस्ट क्लासेस। स्वागत है आपकी नए वीडियो में। यहाँ पे आज जो मैं चर्चा करूंगा उसका नाम ही मेन है। इट मीन्स जो हम लोग पिछले वीडियो में सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम का लाइन बाय लाइन जो सीख रहे हैं, उसमें आज हेडर फाइल के बाद मैं चर्चा कर रहा हूं वॉइड मेन का। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये मेन जो फंक्शन है, सबसे पहले तो मेन क्या है, एक फंक्शन है। और एक चीज याद रखना कि जिस वर्ड के बगल में अगर पैरेंथेसिस का सिंबल हो तो वो इंडिकेट करता है कि ये फंक्शन है प्रोग्रामिंग में। अब ये जो फंक्शन है, तो फंक्शन अगर आप आगे चल के पढ़ेंगे तो कोई भी फंक्शन का 3 पार्ट होता है। जैसे डिक्लेरेशन होता है, कॉलिंग होता है, फंक्शन डिफिनेशन होता है। तो जिस फंक्शन के पास उसका अपना ऐसे बॉडी होता है, यहां पे हम कुछ राइट कर सकते हैं। ये डिफिनेशन हो गया। तो मेन का यहां पे बॉडी को यूजर डिफाइन करता है। अब एक चीज सी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। सी में सेमीकोलन कहां पे लगाना है, कहां पे नहीं लगाना है, फ्रेशर्स बिगिनर के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। जब आप कोड राइट करोगे तो सेमीकोलन छूट जाता है। अब ये याद करते हैं कुछ लोग कि स्कैनअप में इनपुट आउटपुट फंक्शन में सेमीकोलन होगा, लूप में नहीं होगा, इफ में नहीं होगा। तो ये सिंपल फंडा है। देखिए ना, जिस फंक्शन के पास उसका अपना बॉडी स्ट्रक्चर है ना, इट मींस ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट, वहां पे हम सेमीकोलन नहीं लगाते। सिंपल सा है कि अगर आप सेमीकोलन यहां पे लगा दिए तो सेमीकोलन क्या शो करता है, एंड ऑफ लाइन। सेमीकोलन एंड ऑफ लाइन शो करता है, बट इसका तो एंड ऑफ लाइन यहां पे है नहीं, इसके नीचे तो है स्टेटमेंट। अब आता है कि जब भी हम यूजर डिफाइंड फंक्शन डिक्लेयर या डिफाइन करते हैं तो वहां पे डेटा टाइप यूज करते हैं, जैसे वेरिएबल में करते हैं। तो अगर ये मेन है तो इसके आगे आप डेटा टाइप, बेसिक डेटा टाइप कुछ भी लगा सकते हैं। सपोज वॉइड। अब देखना, वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न। डेटा टाइप में आप देख सकते हैं, हमारे वीडियो में जाकर डेटा टाइप पे मैंने बनाया है वीडियो, मतलब नो रिटर्न। इसके बॉडी से कुछ रिटर्न नहीं करेगा। हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। इस पे आगे चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे आप चेक करोगे कि कौन सा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है। तो यहां पे वॉइड का मतलब नो रिटर्न होता है, लेकिन आप वॉइड की जगह जैसे ही सपोज इंट लिख देते हैं तो आपको यहां रिटर्न लगाना पड़ेगा, रिटर्न 0 लास्ट में, क्योंकि ये इंट लग गया ना तो ये रिटर्न टाइप हो गया। लेकिन एक मजे की बात बता रहे हैं, सी में अगर आप कोडिंग कर रहे हैं ना, सी पढ़ रहे हो, तो बिना वॉइड और इंट का रन करेगा। टर्बो सी में आप देव में देख लो, ठीक है। और ऐसे लगाना होगा तो वॉइड लगाओ, यहां रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सा ऐसे वॉइड मेन। अब आता है ना, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि आखिर ये जो मेन है, मेन फंक्शन का नाम मेन क्यों पड़ा। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मेन फंक्शन का नाम मेन क्यों पड़ा। तो समझना, कंपाइलर क्या करता है। सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ फंक्शन। अब क्या है कि कंपाइलर कहां से स्टार्ट करेगा कंपाइलेशन। जब हम प्रोग्राम रन करवाते हैं तो आगे पढ़ेंगे कि आपके एक प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शन यूज हो रहा है, मल्टीपल फंक्शन का डिफिनेशन यूज हो रहा है। जैसे मेन के अलावा आप यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो जब यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज हुआ तो आखिर स्टार्ट कहां से करेगा कंपाइलेशन। तो सबसे पहले कंपाइलर मेन को ही सर्च करता है और मेन के अनुसार ही पूरा प्रोग्राम रन करता है। इट मींस बिना मेन का अधूरा है। तो इसलिए ये फंक्शन सी का सबसे मेन फंक्शन था, तो इसका नाम भी मेन रख दिया लोग। अब ये मेरा लॉजिक है। अच्छा हुआ, नहीं तो अगर दूसरा नाम होता तो भी हम लोगों को एक लाइन डिफाइन करना पड़ता, इट इज अ मेन फंक्शन ऑफ सी, मतलब सी का ये मेन फंक्शन है। यहां पे इट इज अ फंक्शन फ्रॉम वेयर compiler start the execution of program।
एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, इट मींस आप सी का प्रोग्राम राइट कर रहे हो ना, उसमें कंपाइलर सबसे पहले मेन को सर्च करेगा और वहां से प्रोग्राम को रन करवाएगा। अब इस पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आखिर देखना कि बेसिक मिस्टेक्स कहां पे करते हैं जब प्रोग्राम को राइट करते हैं। ऑलरेडी इसका मैं प्रैक्टिकल करके भी वीडियो डालूंगा, लेकिन जब ये हम लिखकर समझाते हैं सामने आकर ना, तो मुझे लगता है कि ज्यादा समझ में आता है उसके बाद रन करवाने में। सपोज आप यहाँ पे प्रोग्राम राइट कर रहे हो, ऑलरेडी मैंने कल एक वीडियो डाला उसमें प्रोग्राम राइट किया हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप हेडर फाइल लगा लो, हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हैश इंक्लूड conio.h। मैंने दिखाया भी था कि दोनों के अंदर क्या क्या फंक्शन है। इसके बाद यहां पे लिख दिए सपोज void main। अब अगर आपने लगा दिया यहां पे सेमीकोलन और सिंपल, आजकल VS कोड में हम लोग CLR STR गेट CS नहीं लिखते हैं, टर्बो सी पे लगा चला रहे हो तो आप लिखो, लेकिन ये बताना जरूरी, मैं तीनों में रन करके दिखाऊंगा आपको कि कैसे होता है। सपोज यहां से मैंने आउटपुट फंक्शन से सिंपल सा प्रिंटिव से लिख दिया वेलकम। चलो यहां पे गेट CH लगा, अब यहां पे इंट लगाया नहीं तो इसलिए रिटर्न देना नहीं है। अगर आपने यहां पे सेमीकोलन लगा दिया तो एरर में जो नीचे आता है एरर लिखेगा कि आपने जो डिक्लेरेशन को इंड किया है ना वो इनकरेक्टली है, तो इसलिए यहां पे सेमीकोलन नहीं होगा। बाय द वे यहां से void हटा देंगे तो क्या होगा, तो भी रन करेगा, ये सिंपल प्रोग्राम रन करेगा और वेलकम लिखेगा। अब यहां पे ये चीज क्लियर स्क्रीन समझना इंपॉर्टेंट है। क्लियर स्क्रीन क्या करता है कि हमारा जो आउटपुट स्क्रीन है उस पे जो पहले का कंटेंट होता है उसको क्लियर कर देता है। कैसे, जब हम खाना खाने जाते हैं तो सबसे पहले जिस बर्तन या जिस थाली जिस प्लेट में आप खाना खाते हो पहले उसको खंगालते हैं, साफ करते हैं, हमारे यहाँ उसको खंगालना बोलते हैं, साफ कर लेते हैं, उसके बाद खाते हैं। ये वही करता है, जैसे ही आपको डिस्प्ले कुछ भी करवाना है तो पहले की चीज वहां से हटाना होगा। अब समझना यहाँ पे कि ये क्लियर स्क्रीन का यूज कोई जरूरी नहीं कि आप यहीं पे करो, प्रोग्राम के नीड के अनुसार हम कहीं पे भी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप मैक्सिमम लोग एटीएम का यूज करते होंगे, जैसे ही हम कार्ड इंसर्ट करते हैं तो हर एटीएम का अपना अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। कुछ लोग पासवर्ड पहले ले लेते हैं, कुछ बाद में लेते हैं, तो वो डिस्प्ले पासवर्ड लेने के बाद डिस्प्ले देता है, 3 डिस्प्ले देगा, पूछता है कि आपको क्या प्रोसेस करना है, विड्रॉल करना है या बैलेंस इंक्वायरी करना है या अदर्स पिन को एड्रेस चेंज करना है। तो उसके बाद हम जैसे ही क्लिक करते हैं कैश विड्रॉल पे तो क्या होगा, पहले का जो ऑप्शन है, पहले का ये तीनों ऑप्शन खत्म, सेम जगह पे न्यू फिर आ जाएगा। अब अकाउंट का टाइप सेविंग है, करंट अकाउंट है या अदर्स, ऐसा आ जाता है। तो क्या किया, क्लियर स्क्रीन। आप सी में जैसे वो बना, आगे चल के मैं बताऊंगा कि एटीएम वाला अगर सी के थ्रू बनाना है तो कैसे डिस्प्ले करोगे, तो हम उस डिस्प्ले के बाद फिर क्या लगाएंगे वहां पे, क्लियर स्क्रीन। वो स्क्रीन को क्लियर कर देता है, फिर यूज करो। तो ये भाई इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये कोनियो के अंदर स्टोर होता है। अगर आप आजकल जैसे VX कोड वगैरह पे हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वहां पे बाय डिफॉल्ट बिना कोनियो का, बिना क्लियर स्क्रीन और गेट CH का हम काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पे आप ऑलरेडी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे लेकिन जो मेन कंपाइलर हमें लगता है टर्बो का, टर्बो बहुत ज्यादा अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, तो प्रोग्राम का आउटपुट में डिफरेंसेस आता है। तो मेरा एक सलाह होता है कि आप कोई भी प्रोग्राम रन करवाओ तो टर्बो देव या VX कोड वगैरह में देखो कि आखिर कहाँ पे कौन किस प्रोसेस पे काम कर रहा है। ऐसे में जब प्रोग्रामिंग पे बहुत जल्द आ रहा हूं, मैं रन करके दिखाऊंगा कि देखना कहाँ पे कैसे डिफरेंसेस है। तो मुझे लगता है कि ये मेन क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि मेन यूजर डिफाइंड फंक्शन है या प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये भी क्वेश्चन होता है। तो अब समझना कि मेन, नो डाउट ये मेन जो है ना प्री डिफाइंड है, मतलब ये मेन का हम नाम जो नेम है ना, मीनिंग स्पेलिंग नहीं बदल सकते, इसका क्या काम है नहीं बदल सकते, इसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है वो नहीं, बट इसके बॉडी को डिफाइन हम लोग करते हैं। तो मेन का जो है यूजर डिफाइन इसलिए कहा जाता है।
मेन का जो बॉडी है क्या है, यूजर डिफाइन है। ये पूरी तरह से हम डिफाइन करते हैं इसको। ऐसे देखोगे तो 4 का भी पूरा डिफाइन हम करते हैं। तो समझना, पूरी तरह से कंफ्यूज नहीं होना है। बट मेन जो नाम है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये मेन जो नेम है ये आइडेंटिफायर नहीं है, क्योंकि अगर यूजर खुद का नाम देता है ना फंक्शन को तो वो आइडेंटिफायर हो जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू। और आप देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिकली ये रन करता है। रन करवाने के बाद जब ये सेमीकोलन लगाएंगे तो एरर क्या देगा, क्लियर स्क्रीन लगाकर और हटाकर दोनों हम रन करवाते हैं तो देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम आता है। थैंक यू। और इसी तरह से आप देखते रहे हमारे वीडियो को। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और मैसेज जरूर। अगर कोई क्वेश्चन हो तो भी आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। ये आपके सामने मैं रिप्रेजेंट किया हूं प्रैक्टिकली, जो भी मैंने लिखकर बताया था आपको। आप देखिए मेन के आगे हमने वॉइड लगाया, नीचे कोई रिटर्न नहीं लगा हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई रिटर्न टाइप नहीं, गेट सी जस्ट नीचे। अब इसे रन करवाओ आप। मैं ऑलरेडी बताया था कि जैसे शॉर्ट की अल्ट आर प्रेस करो, इंटर करोगे रन करेगा, या कंट्रोल F9 वेलकम, रन किया। अब आप यहाँ पे मेन अगर सी का रियल कोड कहता है कि यहाँ पे बिना रिटर्न टाइप, जैसे सपोज यहाँ से वॉइड हटा दिया मैं, सिर्फ क्या है मेन, गौर से देखेंगे समझ में आ रहा, मैंने वॉइड हटा दिया। अब क्या है मेन, देखिए यहाँ पे सिर्फ मेन है। तो फिर से एक बार रन करवाओ इसे, रन किया। अब इंटर किया मैंने। अगर आप यहाँ पे इंट लगाते हो तो रिटर्न 0 करना पड़ेगा। और बात आई थी सेमीकोलन की। सपोज आप मेन के बगल में सेमीकोलन लगा देते हैं, यहां पे मैंने सेमीकोलन दे दिया। मैंने क्या बताया था कि सेमीकोलन एंड ऑफ लाइन है। अगर आप मेन के जस्ट बाद सेमीकोलन यूज करते हैं तो वो इंडिकेट करता है कंपाइलर को कि एंड ऑफ लाइन है। बट इसके पास अपना बॉडी स्ट्रक्चर है। और फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जिस फंक्शन के पास बॉडी स्ट्रक्चर होता है वहां पे सेमीकोलन नहीं होता है। एक्सेप्टेड 2 चीज है यहाँ पे सी में, एक स्ट्रक्ट, और जब डू वाइल आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे उसका बॉडी है बट सेमीकोलन लगता है। तो एक्सेप्शन पे ध्यान नहीं देना है, वो 2 आपको माइंड में रखना होगा। आप इसे रन करवाओगे तो ऑफकोर्स मैंने बताया था कि एरर देगा। और जनरली ये मिस्टेक्स होता है बिगनर से, आप जब स्टार्ट करते हैं रन करवाते, और जब एरर आता है तो नो डाउट देखिए 1 एरर आ गया। एरर आता है तो थोड़ा मजा नहीं आता है। डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली, देखिए यहां पे शो कर रहा है डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली, इट मीन्स एरर है। आप यहां पे जाइए और सेमीकोलन को यहां से हटा दीजिए। उसके बाद अगर आप इसे रन करवाते हो, सिंपल, चलो मैं इसके आगे वॉइड लगा दे रहा हूं, या चलो फिर इंट लगा दे रहा हूं। अब क्या करना है, रन करवा देना है। रिटर्न 0 मैंने लगाया नहीं, रन कर गया। .cpp आप यहां पे जनरली हमें रिटर्न जीरो। अब ये देखना, मैं ये जो कंपाइलर यूज कर रहा हूं कॉलेज के लैब में सिस्टम पे बैठा हुआ, लेकिन ऐसा होगा कि आपने इंट लगाया तो रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये तो रन कर गया, बट रिटर्न लगाना जरूरी है। ये भी रन कर रहा है, ये प्रैक्टिकल है यार, सामने मैं रन करवा रहा हूं। आप देखो .cpp, और अभी ये रिटर्न के आगे कमेंट लाइन लगा दो। कमेंट लाइन मैंने लगा दिया यहां पे, और फिर से रन करवाओ। रन कर गया यार, इंट लगाने के बाद भी मेन पे। अब ये जो सेमीकोलन की बात हो रही थी, बाय द वे कभी क्लियर स्क्रीन या प्रिंटफ गेट cs यहां पे सेमीकोलन छूटता है तो आप देखना क्या एरर देगा। 1 एरर एंड 1 वार्निंग है, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन, एंड क्या लिखता है, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। आप देखेंगे यहां पे लिख रहा है फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, क्योंकि हमने क्या किया है, इस पे कमेंट लाइन लगा दिया। कमेंट लाइन को ऑलरेडी कंपाइलर रीड नहीं करता है, वो उन्हें लगता है ये हमारे लिए नहीं है। अब मैं यहां पे सेमीकोलन
चलो उसमें लगाता हूं। जनरली आप देखना जिस लाइन में सेमीकोलन छूटा है ना उसके जस्ट नीचे वाले में कर्सर को सेंड करता है। अब यहां पे रन करवाओ, रन कर गया। तो ये था वॉइड मेन और साथ में क्लियर स्क्रीन के बारे में बताया था कि अगर आप क्लियर स्क्रीन नहीं यूज करेंगे, ये क्या करता है, प्रीवियस स्क्रीन को क्लियर करता है। देखिए ये वेलकम वेलकम पहले का भी लिखा हुआ वेलकम आ रहा है, लेकिन यही आप क्लियर स्क्रीन लगा दोगे तो पहले से जो लिखा हुआ है प्रीवियस उसको क्लियर कर देगा। देखिए 3 टाइम्स आप जितने टाइम रन करवाओगे ना, वेलकम पहले वाला इरेज ही नहीं कर रहा है, लेकिन आप जैसे ही यहां पे क्लियर स्क्रीन लिखोगे CLRSCR, जैसे ही आप क्लियर स्क्रीन राइट करते हो ये क्लियर कर देगा वेलकम। ये था प्रैक्टिकल के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।